welcome back to Vishwas Coaching and with another example of exponential and logarithm functions with different bases। अब हमारे पास जो है डिस्कस करने की चीज़ आ गई है। अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें जो है उन्होंने ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दी है। सो यहाँ पर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। एंड जो है बुक तो सॉफ्ट में भी मौजूद है, तो आप PDF ही बुक का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसको आपको रीड करना जो होता है मस्ट होता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम्पल नंबर 2 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो है यूनिक वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, अपनी वीडियोस की भी तारीफ कर लेनी चाहिए जैसे कि मैं कहती हूँ कि तारीफ करेंगे तो खुश रहेंगे। ठीक है, दूसरे कोई तारीफ नहीं करते तो अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है with exponential and logarithm with different bases। ठीक है, with different bases। तो किस तरह से डिफरेंट बेसिस, सबसे पहले हम लोग अपना जो है पार्ट ए डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हमें गिवन है एक एग्जाम्पल जो कि है लिमिट ऑफ x गोज टू इन्फिनिटी a ऑफ x बाय b ऑफ x। ठीक है, तो इन्होंने हमें बोला गया है कि अगर हम लोग इसको लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी a बाय b x देंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। बट ऐसा क्यों, अब हमने इसको जो है एक्सप्लेन आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है दोनों ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखती रहती हूँ, आप उसको अपने पास नोट डाउन करें। तो अगर हम देखें सो बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, जब दोनों हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और इसके जो बेसिस हैं वो डिफरेंट है, नेवर ग्रो एट द सेम पॉइंट। ठीक है, बेसिस बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ सेम बेस, डिफरेंट बेसिस। देखें बेसिस डिफरेंट है, पावर एक है। ठीक है, तो डिफरेंट बेसिस नेवर ग्रो एट सेम रेट, यानी इधर हम डेफिनेशन का पार्ट 2 जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमें डेफिनेशन का पार्ट 1 ही जो है वो यूज़ करना है। कौन सी डेफिनेशन, रेट ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन, जो कि मैं आई थिंक फर्स्ट सेकंड वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आप iTab पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें जो है वो ऐड की हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोथ फंक्शंस ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, देख लिया हमने। डिफरेंट बेसिस हैं, हाँ, एक का बेस ए है, दूसरे का बेस बी है, और ये ग्रो नहीं करते एट सेम रेट क्योंकि बेसिस जो है डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम होते तो ये जो है हमारे पास एक सेम रेट पे जो है सेम रेट होता है इनका ग्रो का, बट अभी इनका ग्रो का रेट जो है वो सेम नहीं है बिकॉज इनके बेसिस डिफरेंट हैं। ठीक है, सो डिफरेंट बेसिस है हमारे पास। ना अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें बताया गया है कि जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ग्रेटर, यहाँ पर एक हमें बताया गया है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी जो है फिर से पीक की तरफ जाएं, ठीक है, वही पीक जिसको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि रेस चल रही है हमारे पास यहाँ पर, बिकॉज ग्रोथ चल रही है तो रेस तो उसमें मस्ट होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि ए जो है बड़ा है, फिर जो है उसके बाद बी आता है, यानी रेस में ए जो है वो अव्वल दर्जे पे है। ठीक है, फर्स्ट में रेस में हमारे पास ए आ रहा है, उसके बाद सेकंड पोजीशन में है बी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है जो पहले जो है फास्ट ग्रो करता है और वो डिवाइड हो जाता है स्लो ग्रो फंक्शन पे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आती है इनफिनिटी। तो इस तरह से हमें इस चैप्टर के जो है इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करनी होंगी, ऑब्जर्वेशन करनी होगी, हमें इंस्पेक्शन करना होगा कि किस तरह का जो है फंक्शन हमें गिवन है और इसमें ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का है। जैसे मैं स्टार्टिंग बता चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रांसेंडेंटल, पोलिनोमियल और लॉगरिथम वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस वगैरह।
तो हमें पहले उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप पहले करता है, कौन सा ग्रुप बाद में करता है। तो फर्स्ट वाली वीडियो आपने मस्ट देखनी है फॉर MCQs ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, देखते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन में हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखें तो हमें जो है फंक्शन में फंक्शन गिवन है, पार्ट बी है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, हमें log a ऑफ x गिवन है एंड log b ऑफ x गिवन है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है बेसिस क्या है log की, वो डिफरेंट है, ठीक है। log की बेसिस डिफरेंट है। अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर जो है हमारे पास जैसे कि डिफरेंट बेसिस हैं, बट अगर हम देखें तो हमेशा जब भी हम लोग किसी फंक्शन के अंदर होते हैं तो उस फंक्शन का रूल अलग होता है। जैसे अगर हम लोग किसी जो है स्कूल जा रहे हैं तो उसे एक स्कूल का रूल अलग होगा और दूसरे स्कूल के रूल्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। चाहे वो हमारे पास जो है रूल्स के उसको क्या बोलते हैं कि रूल्स की लिमिट्स वही होंगी, बट रूल्स उन्होंने अलग अलग जो है चीज़ों में बनाए होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में यही बात होती है कि अगर हम लोग किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंट बेसिस ले लें, डिफरेंट बेसिस, तो वो जो है डिफरेंट उनके जो है रेट ऑफ ग्रोथ होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बेसिस होंगी तो डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ होगी, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सो ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फैमिली है ना। बट अगर हम लोग लॉगरिथम की फैमिली देखें तो लॉगरिथम की फैमिली क्या बोलती है कि अगर हमारे पास डिफरेंट बेसिस हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो तो सेम होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इनकी फैमिली बड़ी जो है वो सादा सी फैमिली है। वो कहती है कि अगर उनका डिफरेंट बेस होगा तो भी इनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सेम ही होना है, ठीक है। बट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। वो कहती है कि नहीं भाई, अगर इनका जो है डिफरेंट बेस है तो हम लोग इनके रेट्स भी जो है वो डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। तो दोनों के बारे में हमें ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी सारी जो जितनी भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस ऐड की होती हैं वो सारी देखें। अब अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी तो उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी वीडियोज़ को चेकआउट किया करें। तो उस दिन चैप्टर नंबर 4 की वीडियो में कोई नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आपने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट काम किया है ना, मोनोटोनिक फंक्शंस थे आई थिंक। तो वो जो है एक्सरसाइज कौन सी थी, आई थिंक बीच की कोई एक्सरसाइज थी। तो जो स्टार्टिंग से मैंने इतना ज़्यादा जो है वो पढ़ा दिया है, तो बीच की एक्सरसाइज में अगर मैं कुछ डायरेक्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ पीछे एक्सरसाइज में ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत बोला करें कि मैम आपने डायरेक्ट किया, बिकॉज सारे जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं सबको पता है कि मैं जो है हमेशा स्टेप बाय स्टेप चीज़ करती हूँ। बट डायरेक्ट मैं तब करती हूँ जब वो चीज़ हम ऑलरेडी 2-3 दफ़ा कवर कर चुके होते हैं। अब वहाँ पर हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम काफ़ी दफ़ा जो है कवर कर चुके थे। उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि मैम आपने यहाँ पर नहीं कराया। भाई जब वहाँ पर कराया हुआ है तो आप वहीं की जो है सारी जो हमने एक्सपर्टीज़ ली हुई है वो यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, अब ये चीज़ तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज मुझे जो है कभी पता होता है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कभी नहीं पता होता। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि सारी एग्जाम्पल्स जो मैंने अपलोड की होती हैं वो सब जो है आप देखा करें। वहाँ पर ऐसी कोई ना कोई बात होती है जो हम लोग एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हो गई है हमारी वो अनोखी बात जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ अपने पास, इसको इम्पॉर्टेंट वाले पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल में अगर हमारे पास डिफरेंट बेसिस होंगे तो इनके जो रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो भी डिफरेंट होगा। बट अनदर हैंड अगर हम लोग लॉगरिथम्स की बात करें तो वो डिफरेंट बेसिस के साथ भी हमें सेम रेट देगा, ठीक है। सो ये थी हमारे पास जानने वाली बात जिसको हम लोग सारी एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब उन्होंने हमें बोल दिया है कि वो सेम रेट होगा तो सेम रेट में हमें क्या मिलता है, हमें एक फाइनाइट चीज़ मिलती है। अब वो फाइनाइट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, जैसे कि मैं डेफिनेशन के पार्ट 2 में बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी होता है, साथ में हमारे पास जो है f(x) और g(x) विथ सेम रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेम रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, सेम रेट ऑफ ग्रोथ, तो हमें वो एक पॉजिटिव और फाइनाइट वैल्यू देता है, पॉजिटिव भी देता है और एक फाइनाइट वैल्यू भी देता है।
ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो इसको हम लोग कुछ भी किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है। सो यहाँ पर भी हम लोग जो है क्या यूज़ करेंगे, इसका जो है ओपनिंग यूज़ करेंगे। इसकी ओपनिंग में पीछे चैप्टर में बता चुकी हूँ कि लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स किस तरह से ओपन किया जाता है। तो चलिए ये हो जाएगा लॉग एक्स इन्फिनिटी लॉग, इस सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए, एंड देन इसको ओपन करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ बी, नेचुरल लॉग ऑफ बी। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो है x और x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a बाय नेचुरल लॉग ऑफ b। तो ये जो है हमारे पास एक फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यू है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज हमारी जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो गई है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज वो हम यूज़ करेंगे हमारी द ग्रेट एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। एंड इसी के साथ हम लोग थर्ड एग्जाम्पल करेंगे जो कि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है फंक्शन ग्रोथ एट सेम रेट। जब फंक्शन ग्रोथ करेगा सेम रेट पे तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं वो भी देखेंगे। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगेन मैं कह रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बार बार हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे एंड हम भूलेंगे भी नहीं कि यहाँ पर हमने क्या चीज़ जो है यूज़ की थी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।